नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने कांवड़ मेले के दौरान यात्रा मार्गों पर स्थित ढाबों और होटलों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कहा, भ्रामक खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिथौरागढ़ जिले के 46 सीमांत गांवों को राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से जोड़ने की कार्रवाई शुरू। केंद्र सरकार ने जारी किया बजट। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने NHPWD सड़कों को दुरुस्त करने के लिए जल्द प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। और प्रदेश में पहाड़ से लेकर मैदान तक मानसूनी बारिश का दौर जारी है। बागेश्वर में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रागिनी बिंजोला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने कांवड़ मेले के दौरान यात्रा मार्गों पर स्थित ढाबों और होटलों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के साथ ही खाद्य लाइसेंस और रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार में कांवड़ मेले की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ड्रोन और AI तकनीक की मदद से यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया। इसके साथ ही टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी क्षेत्रों में यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड जोन क्षेत्र में अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा। मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा के दौरान भ्रामक खबरें फैलाने वालों से सख्ती से निपटने के लिए सोशल मीडिया पर भी लगातार नजर रखने के निर्देश दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य सिर्फ यात्रा की सफलता ही नहीं, बल्कि हरिद्वार जैसी पवित्र नगरी की गरिमा और स्वच्छता को बनाए रखना भी है। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं और यात्रियों से घाटों को साफ सुथरा रखने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। श्री धामी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया। विकसित भारत की संकल्पना के तहत विद्युत विभाग दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों में 100% विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। इसके तहत कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जिले के करीब 46 सीमांत गांवों को राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से जोड़ा जाएगा। UPCL रुद्रपुर के मुख्य अभियंता नरेंद्र सिंह टोलिया ने बताया कि दारमा घाटी, व्यास घाटी और जोहार घाटी के करीब 46 गांवों को राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से जोड़कर रोशन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पिथौरागढ़ के लिए 131 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। ये केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिन्होंने अपना लक्ष्य रखा है कि सारे गांवों को, सारे हाउस होल्ड को हम लोग एक समय पर हम विद्युतीकृत कर देंगे। तो उसी योजना के तहत ये सारे काम किए जा रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में कई वाइब्रेंट विलेज के नाम से भी उनको जाना जाता है। केंद्र सरकार ने उनको वाइब्रेंट विलेज का दर्जा दिया गया है और वाइब्रेंट विलेज में सारी सुविधाएं उनको देने का एक लक्ष्य रखा गया केंद्र सरकार के द्वारा। तो उसी योजना के तहत हम लोग इसको अपने विद्युत विभाग से सारे लोगों को विद्युत सेवा से जोड़ने जा रहे हैं। अभी तक ये गांव सोलर पैनल या उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा संचालित सूक्ष्म परियोजनाओं के माध्यम से मिलने वाली बिजली पर निर्भर हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने NHPWD सड़कों की बॉटलनेक की जानकारी लेते हुए उन्हें दुरुस्त करने के लिए जल्द प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। देहरादून में प्रदेश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने संबंधित जिलाधिकारियों को लंबित प्रकरणों को जल्द निस्तारित करने पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने ऋषिकेश से शिवपुरी तक बाईपास का विस्तार करने के लिए कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कलियासौड़ रीअलाइनमेंट और जोशीमठ बाईपास रीअलाइनमेंट कार्य को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि चारधाम यात्रा मार्ग पर कुल 53 कार्य होने हैं, जिनमें से 47 स्वीकृत हो चुके हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश में पहाड़ से लेकर मैदान तक मानसूनी बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से प्रदेश के पहाड़ी जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में कई सड़कें अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने 7 जुलाई तक प्रदेश में बारिश की चेतावनी जारी की है।
विभाग ने बागेश्वर में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और प्रदेश के बाकी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ये स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहेगी। विभाग ने आम नागरिकों, विशेषकर चारधाम यात्रियों से मौसम खराब होने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की सलाह दी है। लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के जिलाधिकारियों को प्रतिदिन आपदा के आंकड़े उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। श्री बलूनी ने पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और नैनीताल जिलों के जिलाधिकारियों से दूरभाष पर बात कर उनसे आपदा प्रबंधन और राहत व बचाव कार्यों की जानकारी ली। पौड़ी जिले में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सफलतापूर्वक संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इसी के तहत पीठासीन और प्रथम मतदान अधिकारियों का 4 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हो गया है। पहले दिन कार्यशाला में 711 पीठासीन अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि पीठासीन व प्रथम मतदान अधिकारियों का ये प्रशिक्षण 8 चरणों में किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन सैद्धांतिक व व्यावहारिक प्रशिक्षण 2 चरणों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने सभी अधिकारियों से अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करने और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सफल बनाने की अपील की। रैंडमाइजेशन 30 जून को किया जा चुका था, जिसमें कि हमारे पीठासीन अधिकारी और जो प्रिसाइडिंग जो हमारे PO1 होते हैं, इन दोनों की आज ट्रेनिंग रखी गई और ये 8 चरणों में की जाएगी। तो 4 दिन तक चलती रहेगी, आज से लेकर अगले 3 दिन और चलेंगी और 2 बैचेस में ट्रेनिंग की जा रही है। तो आज फर्स्ट बैच कंप्लीट हो गया है। तो उसमें हमारे मास्टर ट्रेनर द्वारा जो उनकी पीठासीन डायरी है, जो सभी प्रपत्र भरने होते हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी, कैसे मतपेटी खोलते हैं, बंद करते हैं, इसके बारे में भी पूरा उनको डेमोन्स्ट्रेशन किया गया और ये भी सुनिश्चित किया गया कि वो पूरी की पूरी जो मतदान प्रक्रिया है वो उनके हाथों में ही होगी, वही मैन ऑन द ग्राउंड हमारे वही होंगे। तो इसलिए उसको निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंसी के साथ कराया जाना पूरा उनकी जिम्मेदारी होगी। वहीं जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 2 जुलाई से शुरू हो गई है, जिसके तहत पौड़ी में जिला पंचायत सदस्य के कुल 37 पदों के लिए अब तक 26 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। जिला पंचायत सदस्य नामांकन के रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर VK यादव ने बताया कि जिले में अब तक 204 नामांकन आवेदन पत्र बिक चुके हैं। जिला पंचायत सदस्य के नाम निर्देशन पत्र की बिक्री अभी तक 204 हो गई है, जिसमें 2 तारीख तक 153 थे और आज 51 फार्म बिके हैं आवेदन पत्र। और 2 तारीख को 7 लोगों ने नाम निर्देशन पत्र जमा किए थे। 3 तारीख को आज 19 लोगों ने नाम निर्देशन पत्र जमा किए हैं। अभी तक कुल मिला के 26 नाम निर्देशन पत्र हमको प्राप्त हो गए हैं और ये नाम निर्देशन की प्रक्रिया चल रही है। ये 5 तारीख तक चलेगी। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घाना की यात्रा को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसी खबर पर अमर उजाला ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, स्थिर व समृद्ध विश्व में योगदान देगा मजबूत भारत। हिंदुस्तान का शीर्षक है, भारत विश्व का एक मजबूत स्तंभ। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, ग्लोबल साउथ को आवाज दिए बिना प्रगति संभव नहीं। वहीं रक्षा मंत्रालय की करीब 1 लाख करोड़ रुपए के सैन्य साजों, सामान व उपकरणों से लैस हथियारों की खरीद के प्रस्ताव की मंजूरी की खबर को दैनिक जागरण लिखता है, 1 लाख करोड़ से तीनों सेनाएं घातक हथियारों से होंगी लेस। उत्तराखंड में सरकारी खर्च पर MBBS कर गैर हाजिर चल रहे बॉन्डधारी डॉक्टरों पर दैनिक जागरण ने सरकार के हवाले से लिखा है, गैर हाजिर बॉन्डधारी 234 चिकित्सक होंगे बर्खास्त। बर्मिंघम में भारत इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने 269 रनों की ऐतिहासिक पारी की खबर पर हिंदुस्तान समाचार पत्र का शीर्षक है, गिल ने रिकॉर्ड की झड़ी लगाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कांवड़ मेले के दौरान यात्रा मार्गों पर स्थित ढाबों और होटलों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कहा, भ्रामक खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिथौरागढ़ जिले के 46 सीमांत गांवों को राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से जोड़ने की कार्रवाई शुरू। केंद्र सरकार ने जारी किया बजट। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने NHPWD सड़कों को दुरुस्त करने के लिए जल्द प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। और प्रदेश में पहाड़ से लेकर मैदान तक मानसूनी बारिश का दौर जारी है। बागेश्वर में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।